अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम लोगों का अज़दब मोटिवेशन चैनल में खुशामदीद और स्वागत करता हूँ। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि वो कौन सा सफर है जिसके लिए दुनिया छोड़ दी जाती है, आराम भुला दिया जाता है और इंसान सिर्फ एक मकसद के लिए चल पड़ता है, और वो मकसद है अल्लाह की रजा के लिए। जहाँ दिल धड़कते हैं, आंसू बहते हैं और जुबान पर एक ही सदा होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये महज एक इबादत नहीं, कुर्बानी का, सब्र का, खुलूस का और इताअत का एक सफर है जो इंसान को अंदर से तोड़ता है, अल्लाह के इश्क में दोबारा जोड़ता है, जिसे हज कहते हैं। हज वो लम्हा है दोस्तों जब दुनिया की हर आवाज पीछे रह जाती है और सिर्फ एक आवाज दिल से निकलती है, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तू ही काफी है। जैसे एहराम में लिपटा हुआ वो इंसान ना बादशाह लगता है, ना फकीर लगता है, ना बड़ा ना छोटा, वो सिर्फ एक बंदा होता है जिसने सब कुछ छोड़कर अपने रब के दर पर हाजिर होता है, जहाँ ना दौलत मांगी है, ना शोहरत, ना ताल्लुकात, सिर्फ नियत और इश्क इलाही कबूल होता है। कोई आम दिन नहीं दोस्तों, ये जमीन का वो लम्हा है जब आसमान झुक आता है। ये दिन वो है जब लाखों लोग सफेद एहराम में लिपटे अपने रब के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं। ये दिन है यौम अरफा। कभी तुमने सोचा है इंसान का दिल रब से ज्यादा कब टूटता है? जब उसे कोई ना सुने, जब वो सच बोले मगर कोई यकीन ना करे, जब वो थक जाए मगर इसे आराम ना मिले। लेकिन एक दिन है, एक लम्हा वो होता है जब ये सारा दर्द, ये सारी टूट फूट एक रब के दर पर सजदे में तब्दील हो जाती है। ये वो दिन है दोस्तों जिसे यौम अरफा कहा जाता है। अल्लाह का वो दिन जब वो अपने बंदे के करीब होता है और बंदा अपने गुनाहों के बोझ उठाए रोते बिलबिलाते हुए अरफात के मैदान में जमा होते हैं। यौम अरफा जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हज अरफा है, यानी कोई हाजी अगर अरफा का दिन ना पाया तो गोया हज ना हुआ, क्योंकि यही वो दिन है दोस्तों जब रब कहता है मेरे बंदे को देखो, ऐसे मेरी तरफ लपक कर आए हैं, दौड़ के आए हैं, गुबार मौजूद है, बिखरे हुए, थके हुए, धूप और गर्मी हर वो चीज को बर्दाश्त करके मेरे तरफ लौट आए हैं। इसी को देख कर अल्लाह ताला की रहमत ने इन्हीं माफ कर दिया जाता है। ये वो दिन है दोस्तों जब शैतान सबसे ज्यादा जलील होता है, क्योंकि वो देखता है अल्लाह ने कैसे अपने बंदों को बख्श दिया है। इसी दिन बंदा सिर्फ रब से मांगता है, बस एक ही सदा होती है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, या अल्लाह मैं तेरे तरफ पलट आया हूँ। ये वो दिन है दोस्तों जब जमीन पर सबसे ज्यादा दुआएं मांगी जाती है, सबसे ज्यादा आंसू इसी दिन बहाया जाता है और सबसे ज्यादा लोग जहन्नम से आजाद किए जाते हैं। तुमने वो माँ देखी है जो सारी जिंदगी बच्चों के लिए जीती रही और आज अरफा के मैदान में हाथ उठाए अपनी बख्शिश के साथ अपने औलाद के लिए हिदायत मांगती है। क्या तुमने वो मजदूर को देखा जिसने सारी जिंदगी दूसरों के घर बनाए और आज अरफा के मैदान में वो हाथ उठाए अपने दिल की झोपड़ी में रोशनी के लिए दुआ मांगता रहा? क्या तुमने उसी जवान को देखा जिसके गुनाह उसके कंधों पर पहाड़ जैसे बन चुके थे, आज उन आंसुओं से उन पहाड़ों को पिघलाना चाहता है? यही वो दिन है दोस्तों जिसे अरफा कहा जाता है। यही वो दिन है जहां उम्मीद के दरवाजे खुल जाते हैं और रब की रहमत हर दिल पर बरस रही होती है। सूरज डूबने लगता है, अरफात की खामोशी बढ़ने लगती है और बंदे रब से कह रहे होते हैं ऐ अल्लाह हम तेरे सिवा किसी को नहीं जानते, हम गुनहगार हैं, हम सियाकार हैं, लेकिन तेरे दर पे आए हैं, तू ही माफ करने वाला है, तेरे दर से हमें खाली ना लौटाना। रब से ये कहते हैं, रब ने भी ये कहता है जा मैंने तुझे माफ किया, तेरे गुनाह को सफेद कागज की तरह मिटा दिया। अब हाजी मुजदलिफा की तरफ रवाना हो रहे हैं, रात खुले आसमान के नीचे गुजारेंगे, लेकिन अब इनके दिल हल्के हैं क्योंकि वो बोझ जो बरसों से इनके सीने में था आज वो अरफात में उतर गया। बंदा गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से ये दुआ मांगता है, हर वो चीज, हर वो तमाम उम्मत के लिए, हर वो बंदा
बंदा रो रो के अपने रब से दुआ करता है सलामती के लिए, सारे उम्मत के लिए। हाजी ने अपने सफर मुबारक में इसे अजीम नामे को अंजाम देते हैं। यही वो मुकाम है दोस्तों जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी हज का मौके पर आखिरी खुतबा दिए, और वो खुतबा जो आज भी इंसानियत के हुकूक, इंसाफ और मसावत का सबसे बड़ा मशहूर समझा जाता है। ये वो लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया। यहाँ सिर्फ हज्जाज नहीं, पूरी उम्मत मोहम्मदिया की तकदीर के दरवाजे खुलते हैं। हज विज़रात के तर्जुमान के मुताबिक इसकी तादाद 1.6 मिलियन से ज्यादा गैर मुल्की हज्जाज ने हज में शिरकत किए। लाखों हाजी मैदान अरफात के जानिब रवाना हुए, कुछ बसों में, कुछ पैदल, अपने कंधों पर सामान उठाए। शदीद गर्मी में और दर्जे हरारत 40 डिग्री बताई जा रही थी। यौम अरफात का अमल इबादत और दुआ। अरफात में हाजी जोहर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह के हुजूर में झुके रहते हैं। तौबा, दुआएं और आंसुओं के साथ ये लम्हे अल्लाह से सब कुछ मांगने के होते हैं। माँ बाप की बख्शिश, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा। हाजी मैदान अरफात से मुज़दलिफा रवाना होते हैं, जहां वो खुले आसमान तले रात गुजारते हैं और शैतान को कंकरियां मारने के लिए कंकरियां जमा करते हैं। सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने इस साल भी हज के दौरान बेमिसाल इंतजामिया किए हैं। कई दरख्तें लगाए गए ताकि साया हो सके। हाजियों के लिए अस्पतालों और बिस्तरों की तादाद में इजाफा किया गया। मेडिकल्स की तादाद में कई गुना इजाफी किए। गर्मी के बायस हुकाम ने हाजियों को हिदायत की है कि वो सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक खैमों में मौजूद रहें। मैदान अरफात में पानी के फव्वारे और पंखे लगाए गए ताकि हाजियों को ठंडा माहौल मिल सके। अरफात का दिन हमें याद दिलाता है दोस्तों कि ये दुनिया एक सफर है और एक असल मंजिल रब की राजी है। यहाँ ना जात का गुरूर है, ना लिबास का फखर है। यहाँ सिर्फ आंसू ही आंसू है, तौबा ही तौबा रहती है और एक ही सदा, या अल्लाह हमें बख्श दे। यहाँ सिर्फ आंसू ही आंसू रहते हैं, एक ही दिल में तड़प रहती है। हर हाजी हाथ उठाए, हर हाजी अपने गुनाहों के लिए तड़पता हुआ, रोता हुआ अपने रब के सामने हाजिर होकर दुआ करता है। तमाम दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करते हैं। तमाम हाजी हर वो उम्मत के लिए दुआ करते हैं, हर वो इंसान के लिए हाथ उठा के गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं। दुनिया की सरजमीन पर अमन रहे, हर एक दूसरे सच और हक और रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हर हाजी अपने अपने अंदाज में लोगों के लिए दुआ करते हैं। अगर आपको भी हज नसीब हो तो याद रखें, सबसे कीमती लम्हा वो है जो आप अरफात में अल्लाह के सामने गुजरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें ताकि हज की ये रूहानी हकीकत और अरफात की अहमियत हर दिल तक पहुंचाए। अल्लाह ताला हम सबको हज की सियादत नसीब फरमाए। आमीन और सुम्मा आमीन।